अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या है? सेल साइज़। सेल के साइज़ को हमने पढ़ना है और उसके सेल साइज़ को हमने रिलेट करके देखना है उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के साथ। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। सेल साइज़, अब देखें हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल के डिफरेंट साइज़ भी हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हैं वो हमारे पास माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्मास। ठीक है, माइकोप्लाज्मास सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। बल्किएस्ट सेल जैसे कि आपको पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है, पिक्चर में देखें सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हैं वो माइकोप्लाज्मास हैं और बल्किएस्ट सेल आपको एक बर्ड का एग दिखाया हुआ है। ठीक है, एक बर्ड एग जो है वो बल्किएस्ट है, वो ज़्यादा बल्की है। लॉन्गेस्ट सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स हैं या फिर नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स। ठीक है, अब देखिए सेल्स के डिफरेंट टाइप्स भी हैं और उनके डिफरेंट साइज़ भी हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स और उनके डिफरेंट साइज़ की वजह से उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है, इसी तरह जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो 8 माइक्रोमीटर्स होता है और वो इतना स्मॉल साइज़ होता है कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं जो इतनी बारीक सी हैं और उनके वो इतनी नैरो हैं कि उनके अंदर से ब्लड सेल जो हैं वो गुजर सकते हैं। ठीक है, तो बल्किएस्ट सेल जैसे कि बर्ड एग के बारे में आपको बताया हुआ है कि सबसे जो बल्किएस्ट सेल होता है वो बर्ड का एग होता है और उसमें वाइट जो एग होता है वो ज़्यादा होता है ताकि जो यंग वन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए वो उसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के साइज़ और सेल का जो उसका सेल का फंक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है, सेल के साइज़ पे। और सेल का अगर साइज़ चेंज हो रहा है तो उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको माइकोप्लाज्म, बर्ड एग और मसल सेल्स या नर्व सेल्स के बारे में बताया। अब देखिए ब्लड सेल्स 8 माइक्रोमीटर्स हैं और ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में से भी गुजर सकते हैं। नर्व सेल्स इतने लॉन्ग होते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी के जो डिफरेंट हमें यहाँ पर चोट लगेगी तो हमारा मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन की तरफ। तो अब नर्व सेल जो हैं वो लॉन्ग इसलिए हैं ताकि वो हमारे मैसेज को लेकर जा सकें। अगर अब मेरी फिंगर टिप पे मुझे चोट लगी है या मेरे पाँव के टो पे मुझे चोट लगी है तो उसका मैसेज भी मेरे ब्रेन के पास आता है, फ़ौरन आ जाता है। कैसे आता है? वो नर्व सेल्स लेकर आते हैं और नर्व सेल्स लेंथी सेल्स हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फ़ौरन से हमारे जो बॉडी के अंदर मैसेजेस को लेकर आना और लेकर जाने का काम वो नर्व सेल्स करते हैं। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक में आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स, यानी स्मॉल सेल्स जो हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास एक लार्ज सेल है जिसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा। तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम और इस ब्लॉक का वॉल्यूम, ये मेरे से थोड़ी सी ड्राइंग में मिस्टेक हो गई है। अब देखिए इस ब्लॉक का आप एज्यूम कर लें कि ये ब्लॉक और वो जो ब्लॉक है ये दोनों साइज़ में एक जितने हैं। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, इसकी कोई पार्टीशन नहीं हुई है, इसमें कोई स्मॉल सेल्स नहीं है। ठीक है, ये एक लार्ज सेल है और वो वाला जो मेरे पास ब्लॉक है उसमें स्मॉल सेल्स हैं। ठीक है, और एक ब्लॉक में अगर मैं इसकी 3 डायमेंशनल व्यू देखूं अपने एक क्यूब का तो उसके अंदर 27 जो मेरे पास स्मॉल सेल्स बनते हैं उसके वो 27 स्मॉल सेल्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो लेंथ है वो एक जितनी है। ठीक है, ये दोनों एक साइज़ के क्यूब हैं, ये एक लार्ज क्यूब है और वो जो है उसमें 27 स्मॉल क्यूब्स के साथ मिला के एक क्यूब बनाया हुआ है, लेकिन उसका साइज़ और इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम है। हमने सरफेस एरिया को प्रूव करना है कि सरफेस एरिया जो है वो लार्ज सेल्स का कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर सेल्स। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम हमारे पास है लेंथ, विड्थ और
हाइट की हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा 2700 माइक्रोमीटर क्यूब। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया हम निकालते हैं 6 को मल्टीप्लाई करते हैं एजेस के साथ, ठीक है। एज का हम स्क्वायर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस सरफेस एरिया, इसका इस जो ब्लॉक का या एक लार्जर सेल है, इसके मेरे पास एज की लेंथ क्या है, किसी भी एक एज की लेंथ ले लें, ठीक है, एक साइड की उसकी लेंथ ले लें, क्योंकि क्यूब हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है, उसको हम क्यूब कहते हैं। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम यानी उसके एजेस का स्क्वायर लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 है, ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास एक लार्ज जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया निकला है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास लार्ज सेल्स। अब हम स्मॉलर सेल्स के देख लेते हैं। आप देखें, ये भी मेरे पास जो क्यूब है इसकी भी जो लेंथ है वो मेरे पास 30 माइक्रोमीटर थी, जैसे कि एक लार्ज सेल में थी। इसी तरह आप देखें इसका भी, इसकी जो ओवरऑल में एक क्यूब लिया हुआ है, इसमें स्मॉलर सेल्स हैं, लेकिन इस क्यूब का साइज़ और इस क्यूब का साइज़ एक जितना है, ठीक है, एक बराबर है। अब इसके जो स्मॉलर सेल्स हैं, इन स्मॉलर सेल्स, अब देखें A1 2 3, अगर मैं इसको 3 में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर में सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल्स हैं, और एक सेल्स की जो लेंथ कह लें वो 10 माइक्रोमीटर है, 10 10 20 और 30, ठीक हो गया। ये क्यूब और ये क्यूब बराबर है, लेकिन ये एक सेल है, एक लार्जर सेल है, और ये कौन सा है, ये स्मॉलर सेल से मिलके बने हुए हैं। इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों का एक जितना है, लेकिन हमने कंपेयर करना है सरफेस एरिया के साथ। तो हम एक स्मॉलर सेल का सरफेस एरिया निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया को हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। एक स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी एक साइड क्या है 10। अब देखें इस क्यूब में 27 स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है, 9 9 और 9 27 हो गए हमारे पास। तो 10 हमारे पास माइक्रोमीटर उस स्मॉल सेल्स का, उसके एज एक उस साइड की लेंथ कितनी है 10 माइक्रोमीटर। तो हम एक सेल का सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। इस एक सेल का हमने सरफेस एरिया निकाला तो हमारे पास 600 निकला, ठीक है। 6, एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, उसको हमने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 600 माइक्रोमीटर उस एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया निकला। आप देखें इस क्यूब के अंदर मेरे पास 27 स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है, 9 मैंने अभी आपको काउंट करके बताया, ठीक है। इस एक स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया 6 है, तो इस क्यूब में 27 स्मॉल सेल्स हैं। तो 27 स्मॉल सेल्स को हमने 27 को मल्टीप्लाई किया 600 माइक्रोमीटर के साथ, तो हमारे पास क्या उसका सरफेस एरिया निकला 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब देखें इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों का एक जैसा था, सेम वॉल्यूम था, लेकिन सरफेस एरिया इसका कम है और उसका ज़्यादा है। समझ आ रही है? जो स्मॉलर सेल्स हैं उनके सरफेस एरिया, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया। तो लार्ज सेल का सरफेस एरिया मेरे पास एज़ कंपेयर टू स्मॉलर सेल्स कम है। तो इसी चीज़ को हमने इस टॉपिक में क्लियर किया है कि लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है और स्मॉलर सेल्स का ज़्यादा होता है। तो और इसमें आपको को जो दूसरी चीज़ बताई हुई है वो सेल साइज़ को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। जब सेल साइज़ डिफरेंट होंगे तो उसके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। जैसे माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल्स है, उसका फंक्शन कोई और होगा, है ये भी सेल्स ही, लेकिन इन सब का सेल का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इन डिफरेंट सेल साइज़ होने की वजह से इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है, इनके सरफेस एरियाज़ भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा।